प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो आप लोगों का एग्जाम है 6 और 7 सितंबर में, उसी के लिए बच्चों मैं मैथ्स में पाई चार्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो एग्जाम में 99% आपके इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो भाई आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों हमारे पास जो पाई चार्ट है इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता है कि ग्राफ संबंधित 20 अंक का यूपी ट्रिपल एस सी पैट में बच्चों पूछा जाता है आप लोगों का। तो हमारे पास एक चार्ट बना गया है और उसमें बच्चों हमारे पास एक डाटा दिया गया है कि प्रोफेशनल 35 डिग्री, अन्य व्यवसाय 60 डिग्री, विनिर्माण 85 डिग्री, निजी सेवा 25 डिग्री, परिवहन 40 डिग्री, वाणिज्य 115 डिग्री। अब सवाल में पहले वाले में कहा है कि यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय, यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय, अब निजी सेवा वाले कितने हैं भैया 25, ये लिखा। औसत आय परिवहन की औसत आय की दुगनी हो, और परिवहन कितना है भाई साहब हमारे पास, परिवहन कितना है बच्चों 40। अब इन व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात क्या हो, तो ये वाली बच्चों क्या हो दुगनी, यहां पर 2 से गुणा कर देना, 2 के पहाड़े से कितनी बार हो 20 बार, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 5:4 ऑप्शन नंबर बच्चों डी, पहले वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर बात को समझिए कि यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय, तो निजी सेवा वाला कितना है 25, और बच्चों हमारे पास परिवहन वाला कितना है 40 से प्राप्त औसत आय की दुगनी हो, मतलब इससे क्या होगी दुगनी हो पहली वाली। अगर ये 25 का दुगना कितना 50 हो गया, जब मैं इनका रेशो बनाऊंगा तो 5 रेशो कितना आ जाएगा 4, 5:4। तो पहले वाले प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है बच्चों डी। बच्चों ये ऐसा नहीं कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं भैया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सवाल नंबर दूसरा यह है कि यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 21,600, अब निजी सेवा में हमारे पास कितना है बच्चों, ये 25 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 21,600। तो अगर परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो 40 पे हमारे पास वैल्यू पूछ रहा है, तो 21,600 गुणा 40 और बटे में कितना बच्चों 25, 5 के पहाड़े से 5 के 40, 5 पंजे 25, 5 से काटूंगा 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो ये 8 0 का 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, और 8 चौक 32 और 2 कितना 34, तो 34,560, 34,560। ये बच्चों हमारे पास जो वैल्यू पूछी गई है कि यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 21,600 हो, तो यानी कि निजी सेवा कितनी 25 की वैल्यू 21,600, परिवहन में पूछी है 40 में, तो 21,600 गुणा 40 बटे 25, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 के पहाड़े से 5 चौक 20, और ये 5 तिया 15 बचा 1 और 5 दूनी 10 और 1 0, तो 8 0 का 0 और 8 दूनी 16 का 6, 8 का 24 और 1 25, और 8 चौक 32 और 2 34। हो सकता है कि ऑप्शन बच्चों लिखते हुए बच्चों, ऑप्शन लिखते हुए नहीं बच्चों, ये जो है हमारे पास 2160 है, चाहे 2160 है तो पूरा पूरा उत्तर कितना मिल जाएगा 3456। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों सी, सवाल नंबर 2 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर तीसरा बच्चों ये है, यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय का दुगनी हो, तो इन व्यवसायों में क्या बच्चों हमारे पास अनुपात होगा। अब जरा यहां पे देखना बच्चों, यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय, तो वाणिज्य वाली कितनी है बच्चों 115,
और प्राप्त आय का दुगनी हो कौन सी वाली, परिवहन, और परिवहन वाली कितनी है बच्चों 40, और ये दुगनी हो तो यहां पर देखो 5 के पहाड़े से 5 दुनी 10, और बच्चों 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, तो ये 23 अनुपात 8 दुनी 16, तो 23 अनुपात 16 बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों, बी। इस प्रश्न का हमारे पास सही उत्तर क्या होगा, बी। सवाल नंबर 4 में कह रहा बच्चों, शहर ए में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे हैं। अब देखो शहर में निर्माण फैक्ट्री में, अब निर्माण फैक्ट्री कितना 85 बटे कितना 360 और गुणा में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर एक गुणा करूंगा ये 850 और बटे में बच्चों 36, तो यहां पर हमारे पास 850 को 36 से भाग करूंगा तो 36 दूनी 72, 5 में से 2 बटा 3 1 0, लमसम कितनी बार जाएगा, 4 बार जा 3 बार जाएगा, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 10 में से 8 घटाया 2 और यहाँ पे 2, 23 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला होगा, डी। प्रश्न नंबर 4 का बच्चों उत्तर नंबर बच्चों हमारे पास क्या होगा, डी। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग चलते। प्यारे बच्चों हमारे पास एक ग्राफ और दिया गया है, और ये ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हमारे पास बच्चों 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ग्राफ में ये दिया गया है बच्चों कि जो इस्पात है वो 54 डिग्री है, निरीक्षण 54 डिग्री है, लकड़ी 36 डिग्री है, मजदूरी 90 डिग्री है, सीमेंट 72 डिग्री है, और ईंटें क्या है बच्चों 54 डिग्री है। एक मकान निर्माण में जो खर्चा हुआ है वो टोटल दिए दिया है हमारे पास 6 लाख रुपए। एक मकान का जो खर्चा है उसका जो टोटल खर्च है दिए वो दे रखा है बच्चों 6 लाख रुपए। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि सीमेंट के मद पर किए गए दिए की धनराशि कितनी है। तो जो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि सीमेंट के मद पर, तो सीमेंट कितना है बच्चों हमारे पास ये 72, और कोण कितना होता है पूरा टोटल 360, और अगर वैल्यू परसेंटेज में पूछी है तो यहां पर 100 लिख देते हैं, और रुपयों में पूछी है तो कुल मान, तो कुल मान कितने रुपए है बच्चों इसमें 6 लाख रुपए। 72 के पहाड़े से 5 बार, 5 के पहाड़े से 60 12 बार, और 4 जीरो और लगा दूं आगे बच्चों ये, तो 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए ऑप्शन नंबर बच्चों सी। देखो एक बात को समझो बच्चों, इन प्रकार के प्रश्नों में अगर कहीं पर प्रतिशत मान निकालना हो तो प्रतिशत मान निकालने के लिए प्राप्त मान और बटे मूल मान और गुणा में बच्चों 100। अगर कहीं पर हमें वैल्यू मद का मान निकालना हो कि मद का मान कैसे निकालेंगे, तो मद का मान देगा वो कोण बटे 360 और इंटू कुल मान। तो ये दोनों चीजें हम आप लोग सवालों में करते हुए बच्चों विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो पहले वाले जो प्रश्न का उत्तर है बच्चों वो कितना है बच्चों 1,20,000। सवाल नंबर दूसरा है बच्चों कि मजदूरी कीमत पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की राशि से कितनी अधिक है। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर मैं मजदूरी की बात करता हूं बच्चों, तो मजदूरी हमारे पास कितनी है 90 डिग्री, और किससे कंपेयर इस्पात, और इस्पात कितनी है बच्चों हमारे पास 54 डिग्री, कितनी अधिक है, इनका जो अंतर है 36। अब देखो इसमें उत्तर परसेंटेज में दिया है तो 36 बटे कितना 360, आपके 6 लाख में रखेंगे, कितना रखेंगे 100। अगर वैल्यू रुपयों में पूछ रहा है तो यहाँ पर 6 लाख रखेंगे कुल मान, और प्रतिशत में दे रखे हैं विकल्प, तो परसेंटेज के जरिए गुणा 100। तो यहाँ पे 36 के पहाड़े से 10 बार और 10 250, तो हमारे पास ऑप्शन निकल के आया बच्चों कुल व्यय का
10%। ऑप्शन नंबर बी, कुल व्यय का 10%। प्रश्न नंबर तीसरे की ओर बच्चों हम लोग चलेंगे। सीमेंट इस्पात निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। आप जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों। यहां पर सीमेंट सबसे पहले वो सवाल नंबर तीसरे में अगर मैं सीमेंट की बात करता हूं तो सीमेंट कितना है 72 डिग्री। सीमेंट के बाद इस्पात की मैं बात करता हूं 54 डिग्री। इस्पात के बाद बच्चों अगर मैं निरीक्षण की बात करता हूं तो निरीक्षण भी कितना है 54 डिग्री। सबको जोड़ूंगा 4 और 4 8 और 2 10, 5 और 5 10, 7 17 और 1 18, 180 डिग्री। पूरा जो सर्किल होता है हमारे पास वृत्त वो होता है 360 डिग्री का। 180 डिग्री बच्चों उसका आधा है। और सवाल में यही पूछा गया कि सीमेंट इस्पात निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने परसेंट है। तो हम उत्तर लगाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर सी 50%, यानी कि 50%। इसके बाद बच्चों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि मजदूरी कीमत पर व्यय की गई धनराशि। अब सवाल नंबर 4 है बच्चों। देखो मजदूरी कितना है बच्चों। मजदूरी हमारे पास 90 डिग्री। मजदूरी की मत पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर। अब मैं बात करता हूं बच्चों निरीक्षण की। तो यहां पर देखना निरीक्षण कितना है 54 डिग्री। अब कितनी अधिक है बच्चों तो यहां पर 36 बटे कितना 360। अगर वैल्यू यहां पर रुपयों में दी है, देखो रुपयों में है तो गुणा में पूरी वैल्यू रखेंगे 6 लाख और परसेंटेज में होती तो गुणा 100 करते हैं। कितनी बार 10 बार 1 0 कट जाएगा। उत्तर कितना आएगा ऑप्शन नंबर बच्चों डी कितना बच्चों 60,000। यहां तक बच्चों सभी को बात समझ आई होगी। बच्चों इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि जिन विद्यार्थियों का यूपी ट्रिपल पैट का 6 और 7 सितंबर को पेपर है 100% यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो विद्यार्थी यूपीएसआई कांस्टेबल एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस या वनडे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी परीक्षाओं में यहां से यहां तक कि बैंक तक में भी सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। ये बच्चों हमारे पास इसका जो अभी आज तो बच्चों ये पार्ट नंबर बच्चों क्या था फर्स्ट था। ये पार्ट नंबर फर्स्ट था बच्चों। तो एक बात ध्यान करना ये केवल मैं आपको 3 पार्ट में कराऊंगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ये 3 पार्टों में बच्चों में ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बना रहा। ये 3 पार्ट आप लोग देख लेना। यूपी ट्रिपल एससी में 99% क्वेश्चन यहीं से आपको इसी पैटर्न पे बच्चों मिल जाएंगे। तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।